हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समाजशास्त्र में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित जो भी विचारक आते हैं उसके अंतर्गत, जैसे कि हर्बर्ट ब्लूमर, जीएच मीड, गारफिंकल और कार्ल हैनिन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी हम दो पार्ट में वीडियो बनाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट करेंगे। तो आज कुल 38 क्वेश्चन हैं जिनको आज सॉल्व करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसको हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से समाजशास्त्र के एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो समाजशास्त्र की बहुत सारे एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं जिसमें ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ है? रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति या फिर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र व्याख्यात्मक क्यों है? समस्या के समाधान के कारण, सामाजिक समस्याओं के कारण, वास्तविक कारणों की खोज के कारण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, वास्तविक कारणों की खोज के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय क्या है? विवरणात्मक, राजनीतिक, सामाजिक या फिर निर्वचनात्मक? तो मैक्स वेबर का जो केंद्रीय विषय वह है निर्वचनात्मक। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार निर्वचनात्मक समझ किसके साथ जुड़ी होती है? प्रकार्य, परिणाम, कार्यकारण या फिर सामाजिक समझ? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, कार्य कारण के साथ जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, जीएच मीड ने अपनी किस रचना में दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया है? ऑप्शंस हैं कैरस लेक्चर, द नेचर ऑफ द पास्ट, द सोशल सेफ या फिर माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी? इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, जीएच मीड की, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भूमिका ग्रहण सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया? ब्लूमर, मीड, कूले या फिर स्पेंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीड। नेक्स्ट है, मीड ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का केंद्रीय आधार किसे बनाया है? स्व को, मुझे, मैं या फिर मेरी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्व को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यह किसका कथन है कि सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंतः उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं? हर्बर्ट ब्लूमर, किम्बाल यंग, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर जीएच मीड? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, जीएच मीड। नेक्स्ट है, मीड ने स्व को कितनी अवस्थाओं में देखा है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आई और मी बताया है मीड ने। नेक्स्ट है, स्व का जब समाजीकरण होता है तो क्या बनता है? आत्मा, दिव्यात्मा, मेरा या फिर ईश्वर? तो जैसा कि मीड ने आई और मी बताया है, तो आई स्व जो होता है होता है इनिशियल एज होता है, लेकिन जब व्यक्ति का, किसी बच्चे का समाजीकरण हो जाता है तो वह मुझे बन जाता है या फिर मी बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसके अनुसार समाज और व्यक्ति एक दूसरे के लिए अपरिहार्य हैं और सामाजिक संदर्भ में ही मानव बन सकता है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड, सीएच कूले, कोहन या फिर हर्बर्ट ब्लूमर? तो ये कथन है जीएच मीड का, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म के प्रकारों का उल्लेख किसने किया है? हर्बर्ट ब्लूमर, जीएच मीड, कोहन या फिर रॉल्फ डेरेंटॉफ? तो इजी क्वेश्चन है यह, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, हर्बर्ट मीड। नेक्स्ट है, आत्म के विकास में मीड ने कितने स्तर बताए हैं? 1, 2, 3 या फिर 4?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत का मुहावरा निम्न में से कौन सा है? स्व, प्रतीक, मेरा या फिर ए और बी दोनों? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, मीड द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिनका किसी व्यक्ति के स्व मूल्यांकन तथा सामाजिक आदर्शों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर सर्वाधिक प्रभाव होता है, क्या कहा गया है? सामान्यकृत अन्य या दूसरे, संदर्भ अन्य या दूसरे, महत्वपूर्ण अन्य या फिर मंडल अन्य? इसका जो राइट आंसर है उससे कहा गया है महत्वपूर्ण अन्य। नेक्स्ट है, अंतःक्रिया अध्ययन के जाने माने विचारक कौन हैं? अर्नोल्ड रॉस, कार्ल मैनहीम, मिशेल फूको या फिर यूर्गेन हैबरमास? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्नोल्ड रॉस। नेक्स्ट है, फिलॉसफी ऑफ द एक्ट किसकी रचना है? एडवर्ड सेड है, यहाँ पे से नहीं है, सेड है। G.H. मीड, मिशेल फूको, एंथनी गिडेंस? फिलॉसफी ऑफ द एक्ट बुक किसकी है? तो ये बुक है G.H. मीड की। नेक्स्ट है, कार्ल मैनहीम किस देश के समाजशास्त्री थे? जर्मनी, पुर्तगाल, अमेरिका या फिर इंग्लैंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी। तो ये कार्ल मैनहीम जो राइटर हैं समाजशास्त्र के सिलेबस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र विषय के रूप में मैनहीम का मुख्य योगदान क्या था? सामाजिक संरचना, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक संस्कृति या फिर सामाजिक परंपरा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अल्फ्रेड शूट्स, क्लिफर्ड गिट्स, G.H. मीड या फिर कार्ल मैनहीम? तो एक बुक का और है जो ऐसी मिलती जुलती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। आउट ऑफ यूटोपिया बुक है, वो किसकी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देके बताना। आउट ऑफ यूटोपिया। तो आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया के राइटर हैं कार्ल मैनहीम, तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था आदर्श वह इच्छित स्वप्न है जो निहित स्वार्थों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देता है? एडवर्ड सेड, मिशेल फूको, कार्ल मैनहीम या फिर मैक्स वेबर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्ल मैनहीम। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मैनहीम किस नव मार्क्सवादी विचारक की सौंदर्य शास्त्रीय रचना से प्रभावित रहा था? जॉर्ज ल्यूकाक्स, G.H. मीड, रॉबर्ट मर्टन या फिर कार्ल मार्क्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज ल्यूकाक्स। नेक्स्ट है, समाज विज्ञान के अनुसार किस समुदाय के सामाजिक जीवन के निर्धारित होने वाले मिथ्या ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 5 या फिर 6? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, वर्तमान व्यवस्था को उचित ठहराते हुए उसे अछूत रखने की प्रेरणा देती है? विचार, चेतना, मिथ्या चेतना या फिर ये सभी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिथ्या चेतना। मिथ्या चेतना की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान व्यवस्था को असहाय मानते हुए उसे बदलने की प्रेरणा कौन देता है? विचारक, समाज, व्यक्ति या फिर कल्पना लोक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कल्पना लोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस कारण से व्यक्ति और समाज दोनों आकस्मिक और आमूल परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं? संस्कृति के लोकतंत्रीकरण से, सभ्यता के बदलाव से, आधुनिकीकरण से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृति के लोकतंत्रीकरण से। नेक्स्ट है, सर्वाधिकारवाद के बढ़ते खतरे के सामने लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए क्या जरूरी है? जन समर्थन, अनुप्रमाणित शिक्षा, सरकार या फिर प्रशासन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुप्राणित शिक्षा। नेक्स्ट है,
कार्ल मैनहीम ने अपने समाजशास्त्रीय सिद्धांत में लोकतंत्र का कौन सा एक प्रतिरूप प्रस्तुत किया है? सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक विविधता, विशिष्ट वर्गवाद या फिर सामंजस्यता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विशिष्ट वर्गवाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कार्ल मैनहीम की है? स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग, सोसाइटी एंड पॉलिटिकल एजुकेशन, फ्रॉम कार्ल मैनहीम या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही बुक कार्ल मैनहीम की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ये राइटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड शूट्स कहाँ के दार्शनिक थे? ब्रिटेन, रूस, अमेरिका या फिर जर्मनी। अल्फ्रेड शूट्स भी इन्हें प्रघटना शास्त्री कहा जाता है। तो ये इनके बारे में पूछ रहा है कि ये कहाँ के विचारक थे? तो ये विचारक थे जर्मनी के। सॉरी, जर्मनी नहीं है, ये विचारक हैं अमेरिका के। नेक्स्ट है, घटना क्रिया विज्ञान को समाजशास्त्र में लाने का श्रेय किसे जाता है? लकमैन को, अल्फ्रेड शूट्स को, हार्वे सैम्स को या फिर टर्नर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड शूट्स को। नेक्स्ट है, घटना क्रिया विज्ञान वस्तुओं में रुचि नहीं रखता अपितु उनके अर्थों में रखता है। अर्थों का निर्माण मस्तिष्क करता है। यह कथन किसका है? एडमंड हर्सल का, अल्फ्रेड शूट्स का, जॉर्ज सांतना का या फिर वर्जर एवं लकमैन का। तो ये चारों राइटर घटना क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, इनको मानते हैं। एडमंड हुर्सल को भी घटना क्रिया विज्ञान का जनक माना जाता है, लेकिन जो सामाजिक घटना क्रिया विज्ञान है उसके जनक हैं अल्फ्रेड शूट्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्फ्रेड शूट्स। नेक्स्ट है, शूट्स के प्रघटना शास्त्र के प्रमुख तत्व क्या हैं? जीव जगत, स्वाभाविक अभिवृत्ति, अंतर्वैयक्तिकता या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्वैयक्तिकता, स्वाभाविक अभिवृत्ति, जीव जगत, ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट है, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इजी भी है, आपको पता होगा। दुर्खीम, मैक्स वेबर, अल्फ्रेड शूट्स, मार्क्स। तो ये बुक है अल्फ्रेड शूट्स की, फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी पुस्तक लकमैन एंड शूट्स की है? द स्केयर्ड कैनोपी, स्केयर्ड नहीं होगा, द सेक्रेट कैनोपी, द इनविजिबल रीजन, द सोशल कंस्ट्रक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड। तो कौन सी बुक है जो लकमैन एवं शूट्स के ने साथ मिलकर बुक लिखी थी? तो बुक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, लकमैन एवं पीटर वर्जर के साथ दोनों की बुक है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने समाजशास्त्र को लोक विधि विज्ञान कहा था? गॉफमैन, मीड, गारफिंकल या फिर अल्फ्रेड शूट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गारफिंकल। नेक्स्ट है, स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी के लेखक हैं अल्फ्रेड शूट्स, एडमंड हर्सल, गारफिंकल या फिर पीटर वर्जर एवं लकमैन। स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी, तो इसके जो राइटर हैं वह हैं ऑप्शन सी, गारफिंकल। नेक्स्ट है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, गारफिंकल की पुस्तक स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी कब प्रकाशित हुई? 1966 में, 1967 में, 1968 में या फिर 1969 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है और ये बुक तो किसी न किसी फॉर्म में पूछी ही जाती है एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी। तो ये बुक प्रकाशित हुई थी 1967 में। बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की जो भी क्वेश्चन रह गए हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।